तेरा सिर कलम कर देंगे, केस करके गलती कर दी तूने। अजमेर दरगाह मामले में याचिकाकर्ता को मिली धमकी। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपका अपना के अख्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं आरसीएम न्यूज। आइए इस घटना को जरा विस्तार से समझते हैं। विष्णु गुप्ता के मुताबिक धमकी देने वाला एक कॉल कनाडा से आया है और दूसरा भारत से है। एक कॉल कनाडा से और दूसरा भारत से। धमकी देने वाला बोल रहा था कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी। तूने अजमेर दरगाह को केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। देख रहे भाई साहब, केस फाइल करने में इतनी बड़ी सजा, सर तन से जुदा, गर्दन काट दी जाएगी। कितना कठोर शब्द का उपयोग किया जा रहा है। आइए भाई साहब, इस घटना को और जरा आगे समझते हैं। तूने अजमेर दरगाह को लेके जो बयानबाजी कर रहा है और तूने जो केस फाइल किया है, अब तेरा सर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी और इस बात को तू रिकॉर्ड। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद मामले में याचिकाकर्ता हिंदी सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को जान से मारने की धमकी फोन कॉल आए हैं। समझ रहे हैं? विष्णु गुप्ता को सिर कलम करने की धमकी दी गई है। समझ रहे ना? उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। विष्णु गुप्ता के मुताबिक धमकी देने वाला एक कॉल कनाडा से आया है और दूसरा भारत से है। धमकी देने वाला बोल रहा था कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा, गर्दन काट दी जाएगी। तूने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने धमकी देने वालों को शिकायत नई दिल्ली जिले के थाना 12 खंबा रोड में दर्ज कराई है। विष्णु गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा है कि मैं कहना चाहता हूं कि हमें ऐसी धमकियों से डर नहीं लगता। हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। समझे भाई साहब? जो भी इनको फोन से धमकी दे रहा था, उनको इन्होंने साफ तौर पे कह दिए हैं, ऐसे फोन कॉल से हमें धमकी से डर नहीं लगता, जाओ तुम भी कोर्ट जाओ, हम कानून के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी बात कहने और अपनी मंदिर पर दावा करने के लिए कोर्ट जाना हमारा अधिकार है। जाहिर सी बात है, जिसका जो हक है वो अपनी बात को रख रहा है। अगर तुम्हें भी रखना है तुम भी रखो। सिंपल बात है। कहीं भी किसी भी पक्ष को, कहीं भी कुछ भी हो, दोनों पक्ष की बात रखी जाती है, आप भी रखो। अजमेर में वो दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर था, है और रहेगा। उन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया, पहले संकट मोचन मंदिर था, है और रहेगा। समझ गए भाई साहब? ध्यान से। राजस्थान के अजमेर की कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट भी तैयार हो गया है इस याचिका को सुनवाई के लिए। आगे समझते हैं। जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। यह याचिका हिंदू सेना के नेता विष्णु गुप्ता की ओर से दाखिल की गई थी। मामले में अजमेर कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को नोटिस भी जारी कर दिया है। ऐसा है, कॉलर ने कॉल करके कहा कि मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, तू ये कॉल रिकॉर्ड कर ले। तूने ख्वाजा चिश्ती साहब के खिलाफ जो कोर्ट में केस किया है और जो मीडिया में तू बोल रहा है, तो केस फाइल किया है, वो तूने बहुत बड़ी गलती की है। तुझे मार दिया जाएगा, गर्दन तेरी काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाए, चाहे इसके लिए $1 मिलियन खर्च हो जाए या $2 मिलियन खर्च हो जाए। और उसके थोड़ी देर बाद एक कॉल और आता है कोई भारत से मुझे, वो भी ऐसी धमकी देता है जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। हो गई है, अब जो करना है और जो होगा अब कोर्ट बताएगा। इस मामले पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। याचिका सितंबर में दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में शिव मंदिर है। याचिका में फिर से पूजा शुरू करने की मांग की है, निर्देश की मांग की है। उन्होंने साफ तौर पे कोर्ट से यह मांग की है कि इसमें पूजा फिर से शुरू करने का निर्देश दिया जाए। समझ रहे भाई साहब? तो जो भी फोन कॉल पे धमकी दे रहे हैं, थोड़ा सा होशियार हो जाइए। ये कानून की प्रक्रिया से काम किया जा रहा है। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करना ना भूलें। आप ऐसे ही आरसीएम न्यूज देखते रहें। शिकायत दे दी है और अभी तक उसमें FIR कोई दर्ज नहीं हुई है। मैं पुलिस से मांग करता हूं कि जिन्होंने मुझे धमकी दी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए और
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमने किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं की है। आप की जिसमें भी आस्था है आप रखिए,